हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर निधि जिंदल, योर फेवरेट डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम कोलकाता। आज के अपने इस वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल भाषा में ये बताऊंगी कि डर्मेटाइटिस क्या है। डर्मेटाइटिस हर किसी को पता है, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, खुजली की बीमारी, सब लोग इससे बहुत तंग रहते हैं, ठीक है ना। तो टुडे आई विल टॉक इन माय वीडियो डर्मेटाइटिस। आई विल डीकोड व्हाट आर द कॉमन टाइप ऑफ डर्मेटाइटिस, व्हाट आर द कॉजेस एंड हाउ यू कैन मैनेज। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि व्हाट इज दिस एंड हाउ वी कैन हेल्प आवरसेल्व्स इन प्रिवेंटिंग डर्मेटाइटिस। इस वीडियो में हम 3 डर्मेटाइटिस को लेके बात करेंगे। नंबर 1 इज एटोपिक डर्मेटाइटिस, नंबर 2 कंटैक्ट डर्मेटाइटिस, नंबर 3 सेबोरिक डर्मेटाइटिस। वन बाय वन विल टॉक अबाउट इट। सबसे पहले ये जानना जरूरी है दैट व्हाट इज एक्जिमा और व्हाट इज डर्मेटाइटिस। मेडिकल भाषा में कहा जाए तो डर्मेटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन where the skin can appear red, itchy, flaky and there might be swelling of the skin also। और बहुत ज़रूरी बात एक ये है जानना कि even dermatitis हर पोजीशन में बॉडी के अलग तरह से क्लिनिकली प्रेजेंट कर सकता है। And why it is important to know that the same disease can manifest as different clinical presentation because the treatment has to be changed accordingly. So it's very important to understand what is dermatitis। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ बहुत कॉमन कंडीशन की जिसके बारे में ऑलमोस्ट सबको पता है, दैट इज एटोपिक डर्मेटाइटिस। एंड मेनी ऑफ पेरेंट्स आर वेरी मच एप्रीहेंसिव अबाउट दिस बिकॉज इट जनरली स्टार्ट्स इन द चाइल्डहुड एंड इट इज़ अ क्रॉनिक कंडीशन। क्रॉनिक कंडीशन का मतलब क्या होता है कि आएगा जाएगा, इसके फ्लेयर्स आते हैं एंड समटाइम्स इट कैन रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। हाउ डज इट प्रेजेंट? ये प्रेजेंट कर सकता है कि वहाँ पे स्किन रेड हो जाएगी, फ्लेकी हो जाएगी, एक्सट्रीमली ड्राई हो जाएगी, इचिंग तो होगा ही एंड देयर इज a barrier disruption also and the child will be very uncomfortable. Then how does it happen and what are the trigger factors for atopic dermatitis? It has generally a genetic tendency and the skin barrier is weakened or destroyed and the patients they become very much allergic to dust, pollen, some kind of food or fabric, fragrances. They can become allergic to any one of them. Then how to treat it? Number 1, lifestyle change is very important. You have to avoid harsh showers, hot water showers and always moisturize your skin with thick barrier repair creams and shea butter creams. Always avoid all the allergens that we have talked about and some people are allergic to pets also. You have to take care of that also. We might have to use topical creams in the form of steroids and also oral therapy can be required if it is a severe condition and not getting controlled by any kind of topical therapy. But remember, it has always to be used under a dermatologist's guidance only. Next in the line is the contact dermatitis. Contact dermatitis atopic dermatitis की तरह नहीं होता है. It doesn't have a genetic inheritance और ये किसी को भी हो सकता है. Generally it happens जब कोई भी allergen जो होता है वो skin के contact में आता है और allergen कुछ भी हो सकता है. Depending upon the allergen and the sensitivity of the skin, ये दो तरह का हो सकता है. One is the irritant contact dermatitis and the other is the allergic contact dermatitis. In allergic contact dermatitis, allergen कुछ भी हो सकता है. Same with irritant contact dermatitis. In irritant कंटैक्ट डर्मेटाइटिस जनरली जो सिम्टम्स होते हैं विदिन 24 आवर्स आ जाते हैं और इमीडिएटली सिम्टम्स ज्यादा आते हैं। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ओजिंग हो सकता है, रेडनेस हो सकता है, सीवियर पेन हो सकता है, स्वेलिंग ऑफ द स्किन हो सकता है। इरिटेंट कंटैक्ट डर्मेटाइटिस जनरली हैपेंस बिकॉज ऑफ द हार्श केमिकल्स, डिटर्जेंट्स और इट कैन बी बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव हैंड वॉशिंग। वेयरएज जो एलर्जिक कंटैक्ट डर्मेटाइटिस होता है वो फ्रेग्रेंसेस, डाइज, कलर्स, फैब्रिक या फिर कोई मिनिमम एलर्जन जैसे निकल इन ज्वेलरी, इन सब की वजह से होता है। दोनों ही केसेस में स्किन रेड हो सकती है, इरिटेशन, बैरियर फंक्शन डिस्ट्रप्शन हो सकता है, ओजिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है एंड इट कैन बी अ वेरी डिस्कम्फर्टेबल सिचुएशन। सॉल्यूशन क्या है, इसका रेमेडी क्या है? सबसे पहला तो हमें देखना पड़ेगा कि किस वजह से ये हो रहा है और उसको अपने रूटीन से हटाना पड़ेगा। फिर मॉइस्चराइजर्स यूज करने बहुत जरूरी हैं। एंटी हिस्टामिनिक या खाने की दवाई कभी भी डर्मेटोलॉजिस्ट या किसी डॉक्टर को कंसल्ट किए बिना मत लीजिए। टॉपिकल क्रीम्स, कैलामिन लोशन मिक्स्ड विद मॉइस्चराइजर, ये बहुत हेल्प कर सकता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। नेक्स्ट इन द लाइन इज सेबोरिक डर्मेटाइटिस, जो बहुत लोग सिर्फ डैंड्रफ समझते हैं। डैंड्रफ वो कहते हैं कि सिर्फ स्कैल्प में होता है तो ये डैंड्रफ कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जो स्कैल्प के ऑयली एरियाज में और फेस के ऑयली एरियाज में जैसे आईब्रोज में, अराउंड नोज, चेस्ट, इन सब एरियाज को अफेक्ट कर सकती है। यहाँ पे रेड ग्रीजी पैचेस बन सकते हैं स्किन के, या ड्राई स्किन हो सकती है विद येलो और वाइट फ्लेक्स एंड देयर कैन बी अ बर्निंग और
इचिंग सेंसेशन कैन बी देयर। ये होता क्यों है? ये जनरली उन लोगों में होता है जो बहुत ह्यूमिड कंडीशंस में रहते हैं, जहाँ पे वाटर और ऑयल का बहुत ज़्यादा मेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है, which leads to the overgrowth of a fungus called yeast. That is, and it mostly affects the areas which is more of sebaceous glands. अभी करना क्या है इसको लेके? Antifungal shampoo are very helpful in this. Antifungal creams and steroid-based creams might be helpful, but they should always be used under a doctor's guidance. Never use them unguided because it can lead to side effects in future. And also, you have to change your clothes immediately. Wash the areas again if they are very sweaty. Don't wear anything which is very tight. Don't wear synthetic things. You might have to use an antihistaminic or other oral medications if the condition is severe. But again, that has to be done under a doctor's guidance. And because जैसे मैंने बताया कि ये oily skin में होता है, तो always try to have a skin care routine according to your skin type, according to oily skin. Also, we have seen that it gets aggravated during stress. So you have to manage your stress flares so that it doesn't get flared. अभी बहुत short में atopic dermatitis, contact dermatitis और seborrheic dermatitis में मैं differences बताऊंगी. Atopic dermatitis चाइल्डहुड में स्टार्ट होता है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, क्रॉनिक कंडीशन है. कंटैक्ट डर्मेटाइटिस एलर्जी होती है, कंटैक्ट ऑफ एलर्जन की वजह से होती है, इमीडिएटली हो सकती है, कोई एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. सेबोरिक डर्मेटाइटिस ऑयली एरियाज में होता है, फंगस की ओवरग्रोथ की वजह से होता है और स्कैल्प में डैंड्रफ इसे एग्रवेट करता है. सो डर्मेटाइटिस is not just one condition. It is an umbrella which has many other conditions inside it, like atopic, contact and seborrheic dermatitis are few of them which we have discussed. Management depends on diagnosis, and exact diagnosis is very important. So never self-diagnose and never self-treat yourself. It's always better to get a right treatment done at right time under right person's guidance. Hope you understand that. Thank you so much for watching my video. And if you like this, don't forget to thumbs up and share it with anyone of your near and dear ones which is suffering from skin problem. And don't forget to subscribe my channel and press the notification button so that you never miss any notification. Till then, stay safe, stay healthy.